हे गाइस, सभी का वेलकम है अपने वीकली स्पेशल सेशन में जिसमें अपने फ्रंट पेज को कवर करते हैं। आज करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज को। ये सेशन मैं इसलिए लाता हूँ कि आप 15-20 मिनट के अंदर हर रोज़ फ्रंट पेज को कवर करने की आदत डालें। किस तरीके से करना है ये मैं आपको दिखाऊंगा इस सेशन में। ऐसे ऑलरेडी 4 सेशंस आ चुके हैं, आप इन सारे सेशंस को यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। देखिए, फ्रंट पेज के अंदर क्या करना होगा आपको, 15 मिनट के अंदर सारी हेडलाइंस और एक कोई भी बड़ा आर्टिकल जो शुरू में आ रहा हो या लास्ट में आ रहा हो जो आपको अच्छा लगे उसको आपको रीड करना है। हर रोज आप इस एक्सरसाइज को करोगे, 1-1.5 महीने में बहुत बड़ा बदलाव अपने अंदर देखोगे, है ना। फ्रंट पेज जो है इतना इजी भी नहीं होता पढ़ने में, आपको अगर लगता हो तो। शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज को, फोकस से देखना। मैं सारी हेडलाइंस पहले आपके साथ कवर करता हूँ, फिर मैं कवर करूंगा 1 या 2 बड़े आर्टिकल्स जो अपने को आधे घंटे में कर पाएंगे, है ना। चलो, ये पहले सबसे बड़ी वाली लेते हैं, अमेरिका काउंट्स ऑन। अब भाई ये काउंट ऑन क्या होता है, ध्यान से देखना। काउंट का मतलब होता है गिनना, ऑन मतलब ऊपर। अमेरिका काउंट ऑन का मतलब कर रहा है यहाँ पे कि अमेरिका का गिनना जारी है। भाई अमेरिका जो है काउंटिंग जो है उसकी ऑन है, काउंटिंग जो है ना उसकी ऑन है, अभी भी काउंटिंग जारी है। लेकिन काउंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब भी है, काउंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब भी है। एज अ फ्रेजल वर्ब इसका मतलब होता है किसी पे भरोसा करना, किसी पे भरोसा करना। काउंट ऑन जब आप बोलोगे ना, आप ऐसे बोलोगे, शी इज माई फ्रेंड बट आई डोंट काउंट ऑन हर इन टाइम ऑफ डिफिकल्टी। वो मेरी दोस्त है लेकिन मुसीबत के वक्त मैं उस पर भरोसा नहीं करता। अगर आप ऐसा बोलना चाहो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, वी कैन नॉट काउंट ऑन वेदर टुडे। आज मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। तो अगर आप अपना कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो मौसम को देख करके मत बनाना, वी कैन नॉट काउंट ऑन द वेदर टुडे। तो काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। पर ये फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है और ये लिटरल मीनिंग है, काउंटिंग को जारी रखना। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब वाला मीनिंग नहीं आया बल्कि लिटरल मीनिंग आ रहा है, अमेरिका गिनती जारी रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो गया है ना, ये देख रहे हो ना इसकी फोटो बेचारे की। तो अभी इसकी अरेस्ट के ऊपर अपने पास एक हेडलाइन है दूसरी वाली, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं। पुलिस बार्ज इनटू गोस्वामीज होम, अरेस्ट हिम इन केस क्लोज्ड लास्ट ईयर। पुलिस जो है बार्ज इनटू करती है। अब ये बार्ज इनटू क्या होता है, ये बार्ज है ना एक बहुत बड़ी नाम होती है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको गूगल पे, या आप गूगल पे सर्च करना बार्ज। बार्ज एक बहुत बड़ी बोट होती है, बहुत बड़ी। और क्या काम आती है भाई, ये काम आती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए सामान को। ये इतनी पावरफुल बोट होती है, ये किसी तूफान में से भी निकल जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत भारी होती है, बहुत चौड़ी होती है, इसका बेस बहुत बड़ा होता है, इसको डुबाना नामुमकिन जैसा होता है और तूफानों में से भी निकल जाती है। माल सामान को ले जाने वाली बोट होती है। तो पुलिस जो है ना, इससे इन्होंने फ्रेजल वर्ब बना दी बार्ज इनटू से। बार्ज इनटू का मतलब होता है कहीं पे घुस जाना, जैसे एक बार्ज नाम की बोट घुसती है ना समंदर में तूफान के अंदर, कहीं पे घुस जाना विद फोर्स, है ना। तो पुलिस धक्का मुक्की करके घुस गई गोस्वामी के होम में। पुलिस बार्ज इनटू गोस्वामी होम। बर्स्ट इनटू भी बोलते हैं इसको, स्टॉर्म इनटू भी बोलते हैं, टू एंटर अ प्लेस वाया फोर्स ऐसा भी बोलते हैं। तो पुलिस बर्स्ट इनटू कर गई, स्टॉर्म इनटू कर गई और एंटर कर गई उसके घर में वाया फोर्स, है ना, गोस्वामी के घर में। और उसने अरेस्ट भी कर लिया पुलिस ने उसको। और कैसे, एक केस में जो लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। समझ गए। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर देखने वाला ग्रामर रूल भी है। रूल ये कहता है हमारा, पुलिस जो है जनरली पुलिस जो है एज अ प्लूरल नाउन यूज होता है, क्योंकि पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में जब सभी मेंबर्स अलग अलग बिहेव कर रहे हों तो अपने उनको प्लूरल जो है ना एंटिटी की तरह लेते हैं। यहाँ पे पुलिस एक डिपार्टमेंट की तरह नहीं घुसा, यहाँ पे पुलिस मैन घुसे, है ना, मेंबर्स ऑफ पुलिस घुसे। जैसे कुछ सब इंस्पेक्टर्स, कुछ इंस्पेक्टर्स, कुछ हवलदार, तो कुछ कोई एसपी होगा, डीएसपी होगा। तो इस तरह से सारा पुलिस डिपार्टमेंट पूरा महकम नहीं घुसा बल्कि कुछ चुनिंदा पुलिस मैन घुसे। इस वजह से हमने यहाँ पे बार्ज इनटू लिखा है, पुलिस के साथ में प्लूरल वर्ब को यूज किया है। कलेक्टिव नाउन की एक वीडियो हम कर चुके हैं, मैं वो ये भी यहाँ डाल देता हूँ, 5 मिनट की वीडियो है, वहां पे ये कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे। इस आर्टिकल को अपने पूरा करेंगे। वैसे तो छोटा सा ही आर्टिकल है, पहले बाकी की हेडलाइंस कर लेते हैं फिर इस आर्टिकल को अपने करेंगे। अब इसको देखो ध्यान से, इस हेडलाइन को, बहुत अच्छी हेडलाइन है। बिडन इंचेस अहेड बट ट्रम्स डिग्स हील ऑन नैरोअर पार्ट टू सेकंड टर्म। कह रहे जो बाइडन है वो इंच अहेड करता है, इंच अहेड। अब इसका मतलब क्या होता है,
इंच का मतलब होता है वही वाला इंच, है ना। आपकी हाइट है 5 फुट 10 इंच, तो एक तो ये वाला वो वाला इंच हो गया नाउन फॉर्म में। दूसरा वर्ब फॉर्म में इंच का मतलब होता है इंच बाय इंच आगे बढ़ना। जब आप इंच अहेड करते हैं ना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, आप धीमे धीमे या स्लोली या ग्रेजुअली एडवांस करते हैं, है ना, अप्रोच करते हैं किसी चीज को। आप बोल सकते हैं विंटर्स आर इंचिंग अहेड। सितंबर में आ गए आप, आपको लग रहा है भाई अब सर्दियां आने वाली है, आप बोल सकते हो धीरे धीरे सर्दियां अप्रोच कर रही हैं, विंटर्स आर इंचिंग अहेड, है ना। तो बाइडेन जो है ना वो भी इंच अहेड कर रहा है, धीमे धीमे आगे निकल रहा है। लेकिन बट जो ट्रंप है ना उसने डिग हिल्स कर दी है। अब इसका मतलब क्या है, अपना पांव जमा लिया है। व्हेन यू डिग हिल्स, तब आप क्या करते हो, किसी पोजीशन को फॉर्मली पकड़ लेते हो, किसी बात पे अड़ जाते हो, या किसी बिलीफ से हटने को मना कर देते हो। समझ गए मेरी बात को, अपने पांव को जमीन में फंसा लेते हो, कह देते हो मैं तो यहां से हिलूंगा नहीं, ना इस पोजीशन से, ना इस बिलीफ से, ना इस बात से। तो ये जो ट्रंप है ना, इसने हिलने से मना कर दिया है, डिग हील इन ऑन कर दिया है। और किसके ऊपर किया है, बहुत ही नैरोअर पाथ के ऊपर, संकड़े से एक रास्ते पे, जो है सेकंड टर्म का। तो भले ही बाइडेन आगे बढ़ रहा हो, लेकिन ट्रंप भी अभी भी रेस में बरकरार है, डिग हिल्स करके बोल रहा है मैं ही प्रेसिडेंट बनूंगा, बाइडेन को नहीं बनने दूंगा। तो ये उनके वोटर टैली की बात हो रही है, वोटिंग के हिसाब से ट्रंप को भी बराबर वोट मिल रहे हैं, कहने का मतलब ये। किसी को यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है सर डिग हिल्स इन के बाद में ऑन क्यों आ रहा है, ये इन है एडवर्ब, ऑन है प्रेपोजिशन। इन बता रहा है डिग्स हील्स को हमने डिग इन किया है, मतलब अंदर डाला है जमीन के। ऑन का मतलब डाला है कहां पे, किस जगह पे डाला है, नैरोअर पाथ पे डाला है, इस बात के ऊपर ट्रंप जो है फर्म है। समझ गए ना, तो पहली एडवर्ब है, दूसरी प्रीपोजिशन है, ऐसे ही ये फ्रेजल वर्ब यूज होती है। चलो अगली हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला तो हो गया है ना, ये सिंपल सी हेडलाइन है, इनसाइड ए पेंसिल्वेनिया बार वॉचिंग द बैटल एंड वेटिंग। तो बार में ये बैठी है ये बंदी, और ये क्या बैटल को देख रही है और वेट कर रही है ना। चलो, चंद्रा कोचर केस 5 ट्रंक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ईडी चार्जशीट। भाई ये चंद्रा कोचर का जो केस है, आईसीआईसीआई बैंक की एक्स चेयरमैन थी शायद, है ना, एक्स थी या अभी भी है, अभी तो नहीं होंगी मेरे हिसाब से। तो चंद्रा कोचर का जो केस है, 5 ट्रंक मिले हैं डॉक्यूमेंट्स के ईडी की चार्जशीट के अंदर। ट्रंक का मतलब जानते हैं ना, वो जो आपके घर पे ट्रंक होता है वही वाला ट्रंक, समझ गए ना। 5 संदूक मिले हैं डॉक्यूमेंट्स के। अब देखो ये बहुत अच्छी, ये वाला तो मैं पूरा आर्टिकल कवर करूंगा, छोटा सा ये 3-4 सेंटेंस का है ना। देखो, बाइकर्स शूट एट, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं, देखना है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। एक बाइकर्स शूट एट वुमेन इन कार, गुड़गांव पुलिस से बिड टू लूट। बाइकर्स शूट एट करते हैं, गोली चलाते हैं वुमन पे कार के अंदर, और गुड़गांव पुलिस कहती है, क्या कहती है भाई, देखो पुलिस के साथ में लगा है से, मतलब कि प्लूरल वर्ब। गुड़गांव पुलिस वाले कहते हैं कि बिड थी, और किस चीज की, लूट करने की। बिड का मतलब क्या होता है, प्रयास, कोशिश। उनका कहना है कि कोशिश थी लूट करने की, इस औरत को लूटने की कार के अंदर से। अब देखो इस सेंटेंस में देखने वाली चीज, पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मान लो मैं लिख दूं यहां पे शूट और इस एड को निकाल दूं, बाइकर्स शूट वुमन इन कार, ऐसा भी आप देखने को बहुत बार देखेंगे, है ना। शूट की जगह शूट लिखा होगा, एड नहीं लिखा होगा, मतलब कहने का ये। अगर इस एड को मैं निकाल दूं तो इसका मतलब बदल जाएगा सेंटेंस का। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझो। जब आप किसी पे शॉट ऐड करते हो ना, शूट ऐड करते हो, इसका मतलब क्या है, आपने उस बंदे को शूट करने की कोशिश की। जब आप किसी पे शूट ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपने उस पे एम लगाया और शूट करने की कोशिश की। हो सकता है उसको लगी हो सकता है उसको ना लगी हो, है ना, हो सकता है उसको गोली भेद गई हो सकता है उसके बाजू में से निकल गई हो। लेकिन जब शूट के आगे से ऐड निकाल देंगे, इसका मतलब क्या होता है, मान लो ऐसा लिखें, बाइकर्स शूट वुमन इन कार, या बाइकर्स शॉट द वुमन इन कार, उसका मतलब क्या होगा, इन्होंने उस औरत पे गोली चला दी है, उस औरत को गोली लगी भी है। तो शूट एट का मतलब होता है किसी की डायरेक्शन में गोली चलाना, नेसेसरीली वो गोली उसको लगे या ना लगे। और शूट का मतलब होता है बस आपने तो गोली मारी दी, चाहे आपने निशाना ना भी लगाया हो, आपने चाहे अंधाधुंध फायरिंग की हो, पर गोली आपकी सामने वाले को लग गई है, जिसको शूट के बाद आप लिखेंगे उसको गोली भेज गई है। एक काम करते हैं, ये आर्टिकल को पूरा ही पढ़ लेते हैं, 3-4 ही लाइन है इसके अंदर, फिर अपने मेन आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, है ना। देख लो, थोड़ा मैं इसको फोकस में ले आऊं, है ना। हाँ, 3 men on a motorcycle allegedly shot at a 26-year-old woman while she was
विद अ फ्रेंड इन हिज कार, ऊपर कार भी दिखाइए अबव, इन गुड़गांव सेक्टर 65 ऑन ट्यूसडे नाइट। कह रहे 3 आदमियों ने, और किस पे थे भाई ये, मोटरसाइकिल पे थे। अब कैसे इन्होंने शूट एट किया, इन्होंने गोली मारी तरफ में अलेजेडली, कथित तौर पे। अलेजेडली आप जानते हैं, कल ही मैंने पढ़ाया था, अलेजेडली और परपोर्टेडली में फर्क होता है। अलेजेडली का मतलब है किसी एक इंसान का ऐसा कहना है। इसकी जगह अगर मैं परपोर्टेडली लिख दूंगा, परपोर्टेडली, उसका मतलब क्या है, सबका ये मानना है इन्हीं आदमियों ने गोली मारी है, सिर्फ उस औरत का कहना नहीं है, सब लोगों का यही कहना है कि इन तीनों आदमियों ने गोली मारी है। तो कह रहे 3 आदमियों ने कथित तौर पे शूट एट किया इस 26 साल ओल्ड वुमन पे, जब वो अपने फ्रेंड के साथ उसकी कार में थी। और कहां पे, सेक्टर 65 में ट्यूसडे नाइट को गुड़गांव के अंदर। आगे देखते हैं। कह रहे पुलिस सस्पेक्ट, देखो फिर से पुलिस के साथ में सस्पेक्ट लिखा है, एस नहीं लगाया, क्योंकि पुलिस हमने प्लूरल नाउन की तरह यूज किया। कह रहे पुलिस वाले सस्पेक्ट करते हैं, पुलिस सस्पेक्ट द मैन इंटेंडेड टू लूट द डिओ एंड अटैक देम व्हेन दे रिफ्यूज टू रोल डाउन देयर विंडोज। पुलिस वाले ये सस्पेक्ट करते हैं कि ये जो मैन थे, इनका इरादा था कि हम लूट लें इस जुगलबंदी को। डिओ का मतलब होता है 2 लोगों की जुगलबंदी, इस कपल को लूट लें, है ना। और इन्होंने अटैक कर दिया इस कपल को जब उन्होंने रिफ्यूज किया कि वो रोल डाउन करेंगे शीशों को, अपने कार के विंडोज को। तो विंडोज को इन्होंने नीचे करने से मना कर दिया होगा दोनों ने, तो इन्होंने इस पे गोलियां चला दी, पूरे दोनों है कपल के ऊपर। आगे देखो, दे सेड द वुमेन इज क्रिटिकल, औरत जो है क्रिटिकल कंडीशन में है जिसको गोलियां लगी हैं। दे सेड द प्रिलिमिनरी प्रोब सजेस्ट इट इज अ केस ऑफ लूट बट इट कुड बी एनमिटी एज वेल। वो ये भी कहते हैं पुलिस वाले कि जो प्रिलिमिनरी प्रोब है, ये प्रिलिमिनरी क्या होता है, आपके प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं ना, क्या होते हैं भाई प्रीलिम्स एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम जो होता है वो आपका प्रीलिम्स होता है, फिर आपका मेंस होता है। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है फर्स्ट वाला, है ना, मतलब जो सबसे शुरू में होने वाली कोई जांच होगी ना, प्रिलिमिनरी प्रोब वो कहलाएगी, जिसके अंदर हम ज्यादा अंदर नहीं घुसे हैं, इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। तो कह रहे जो प्रिलिमिनरी प्रोब है, उन्होंने कहा वो ये सजेस्ट करती है कि ये लूट का केस है, लेकिन ये एनमिटी, ये दुश्मनी, ये हॉस्टिलिटी, ये एनिमोसिटी, सब जो है ना, एनिमोसिटी, सब के सब जो है दुश्मनी के सिनोनिम है। तो कह रहे उनका कहना है कि ये इन दोनों का भी केस एक हो सकता है, दुश्मनी का केस भी हो सकता है। प्रिलिमिनरी के लिए एक और वर्ड है अपने पास, प्राइमा फेसी, है ना, प्राइमा फेसी, ये भी वही होती है जो हमें पहली नजर में देखने को मिले। छोटा सा आर्टिकल था, अब बढ़ेंगे अपने मेन आर्टिकल की तरफ। आई थिंक और हेडलाइंस इसमें नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। वैसे तो है ये, पर इनमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे तेजस्वी का चैलेंज है कि वोटर्स लुक फॉर केजरी टाइप क्लीन स्लेट, वोटर्स चाहते हैं कि केजरीवाल टाइप जो है ना क्लीन स्लेट उनको मिले। कैसी क्लीन स्लेट, मतलब बिहार की सारी सीट्स जो हैं वोटर चाहते हैं नीतीश कुमार की जगह किसी और को दें, लेकिन तेजस्वी जैसा आदमी को नहीं दे पाएंगे ये। उनको चाहिए एक भरोसेमंद केजरीवाल जैसा नेता जिसके ऊपर भरोसा करें और सारा बिहार उसके हाथ में सौंप दे। तो ये तेजस्वी का चैलेंज है। ये 30 साल के नौजवान को शायद पूरा बिहार अपने जो है सारे वोट देने को तैयार नहीं होगा। एक और हेडलाइन है, नीतीश होप्स हिज साइलेंट ईबीसी विमेन वोटर्स आर आंसर। नीतीश कुमार ये होप करता है कि उसके जो चुपचाप साइलेंट वाले इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट और विमेन वोटर्स हैं, वही है आंसर, वही है उसका जवाब, है ना। साइलेंट, इसके लिए एक वर्ड है बहुत अच्छा, कई बार आप देखोगे इसके लिए, टैसिट, है ना। टैसिट का मतलब क्या होता है, जो चुपचाप हो, बोले नहीं, साइलेंट हो। तो ये हेडलाइंस अपनी पूरी हो गई। अब एक मेन आर्टिकल कर लेते हैं अपने, फिर रैप अप करेंगे अपनी सेशन को आज के। मैं आपको एनकरेज करता हूं इस सेशन से, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा लर्निंग शायद आपको ना मिल रही हो, जो लोग थोड़े एडवांस स्टेज पे हैं, है ना, उनके लिए वर्ड्स ज्यादा नए नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने आदत इनकलकेट कर ली अपने अंदर, अगर आपको आदत हो गई इस काम को करने की रोज, तो ये सेशन आपके लिए सक्सेसफुल है ना। चलो, ये हमने ऊपर वाली हेडलाइन कर ली थी, बार्ज इंटू हमने देख लिया था, स्टॉर्म इंटू करना, बर्स्ट इंटू करना, घुस जाना कहीं पे। ये बार्ज नाम का वर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये होती है बार्ज, देख रहे हो, ये बड़ी सी बोट होती है ना, इसको कहते हैं बार्ज, इसमें सामान जाता है और इतनी चौड़ी होती है ये, इसको आप जो है ना डुबाना बहुत मुश्किल होता है। जहां इसको घुसना होगा ना, घुस जाएगी ये बोट। इस बोट को जो है इतने चौड़े बेस की होती है, कोई भी स्टॉर्म जनरली रोक नहीं सकता इसको। तो यहीं से हमने फ्रेजल वर्ब बना दिया है, बार्ज इंटू। चलो आ जाओ, अपने आर्टिकल को मैंने जूम इन कर दिया है ना। कह रहा सेंट टू जुडिशियल कस्टडी इन अबेटमेंट
टू सुसाइड केस, बेल हियरिंग टुडे। कह रहा है इस अर्णव गोस्वामी को सेंड कर दिया गया है जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में, और किस केस में? अबैटमेंट टू सुसाइड केस के अंदर। अबैटमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को एनकरेज करना, है ना, भाई कर ले जा, सुसाइड कर ले। ऐसे वाले केस के अंदर इस अर्णव गोस्वामी को जुडिशियल कस्टडी में डाला गया। और कह रहा है बेल हियरिंग जो है ना टुडे है, वो आज है। अब इसमें मैं देखने वाला वर्ड बताता हूं आपको। वर्ड ये है अबैटमेंट, अबैटमेंट, और वैसे एक और वर्ड है अबेटमेंट। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को कभी पढ़ोगे ना तो ये दोनों वर्ड्स आपको एक ही लगेंगे, मतलब इनको अलग अलग आप टाइम पे पढ़ोगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको लगेगा ये दोनों वर्ड्स एक ही हैं। ये वर्ड्स अलग अलग हैं, इनका मीनिंग आप अलग अलग समझे, ठीक है। पहले में अबैटमेंट है, दूसरे में अबेटमेंट है, ठीक है ना। अबेटमेंट, अबैटमेंट का मतलब होता है एनकरेज करना, या लिख देता हूं किसी को प्रोवोक करना, प्रोवोक करना, किसी काम को करने के लिए एनकरेज करना, किसी काम में असिस्ट करना, एड करना, है ना। किसी को कहना भाई सुसाइड करेगा, चल मैं करवाता हूं तुझे, वो होता है अबैटमेंट। अगर अबेटमेंट कर रहे हैं तो इसमें रिडक्शन होती है, किसी काम में कमी होती है ना, डिक्रीज होता है। अबेटमेंट का मतलब ही डिक्रीज होता है। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टैक्स फॉर अबेटमेंट इन अ न्यू लॉ फॉर अबेटमेंट इन टैक्स, है ना। सरकार ने इंट्रोड्यूस किया एक नए कानून को टैक्स में अबेटमेंट के लिए। अगर आप टैक्स में अबेटमेंट करवा रहे हो तो टैक्स में कोई प्रोवोक या कोई उकसावा नहीं करवा रहे हो, आप रिडक्शन करवा रहे हो, डिक्रीज करवा रहे हो। मैनी कंट्रीज विल मीट इन पेरिस दिस ईयर फॉर अबेटमेंट इन द क्लाइमेट चेंज। बहुत सारी जो कंट्रियां मिलेंगी पेरिस में इस साल क्लाइमेट चेंज के अंदर कमी के लिए, रिडक्शन के लिए, है ना। फॉर अबेटमेंट इन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो अबेटमेंट का मतलब होता है किसी की रिडक्शन करवाना इंटेंसिटी के अंदर या अमाउंट के अंदर। तो बस ये अबेटमेंट और अबेटमेंट वर्ड को अलग अलग लेके चले। चलो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल को शुरू करते हैं। जस्ट अ मिनट। कह रहे द रायगढ़ पुलिस वेंसडे अरेस्टेड रिपब्लिक टीवी एडिटोरियल इन चीफ अर्णब गोस्वामी एंड 2 others in connection with an abatement to suicide case registered against them in May 18। तो जो रायगढ़ पुलिस है इसने क्या किया भाई, वेंसडे को अरेस्ट कर लिया। वेंसडे से पहले ऑन आना चाहिए, इसने नहीं लगाया है, लगना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो रायगढ़ पुलिस ने बुधवार को वेंसडे को अरेस्ट कर लिया रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ को, अर्णब गोस्वामी को, जिसकी एज है 47 साल, और 2 दूसरे लोगों को भी, 2 others को, कनेक्शन के अंदर, मामले के अंदर अबैटमेंट के, उकसाने के, सुसाइड केस जो कि रजिस्टर हुआ था अगेंस्ट इनके खिलाफ मई 2018 के अंदर। रजिस्टर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो वाला केस जो कि रजिस्टर किया गया था इन लोगों के खिलाफ मई 2018 के अंदर। सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा देखने वाला इसमें कुछ है नहीं। एक टिप देता हूँ मैं आपको छोटी सी, अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो तो इसको क्या बोलते हो, बोल के बताओ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे ही बोला जाता है ना, इसको वेडनेसडे नहीं बोला जाता। कैसे बोले भाई इसको, इस डी को साइलेंट कर दो। अब बोलो इसको क्या बोलोगे, वेंसडे। क्या बोलोगे, वेंसडे। यहाँ पे जो डी होता है ना, या तो होता ही नहीं है, बोलने में आता ही नहीं है, या बहुत ही कम आता है। वेडनेसडे ना बोला करो उसको, वेडनेसडे नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है वेंसडे। तो रायगढ़ पुलिस ने ऑन वेंसडे अरेस्ट किया एडिटर इन चीफ को, अर्णब गोस्वामी को। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं फ्रेम में ले लेता हूं। कह रहे एन अलीबाग कोर्ट सेंट ऑल 3 to 14 days judicial custody late Wednesday evening after hearing them and the Raigad police for over 6 hours। तो अलीबाग की कोर्ट ने सेंड कर दिया सब तीनों को जुडिशियल कस्टडी में लेट वेंसडे को, है ना, बुधवार की शाम को, उसकी इवनिंग को। और कब, हेयर करने के बाद, उनको सुनने के बाद। और कब, और किसको, रायगढ़ पुलिस को 6 घंटे से ज्यादा। तो दोनों को लगातार 6 घंटे सुनने के बाद इस कोर्ट ने बोला भाई इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। कह रहा बिसाइड्स अ बेल प्ली इन द अलीबाग कोर्ट, गोस्वामी हैज ऑल्सो मूव्ड द बॉम्बे हाई कोर्ट सीकिंग टू क्वैश द FIR एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम इन द अबैटमेंट टू सुसाइड केस। कह रहे बिसाइड, साथ ही साथ। ये बिसाइड और बिसाइड्स वाला किस्सा तो आप जानते ही हैं। अगर इस एस को निकाल दूं तो इसका मतलब होगा बाजू में, और एस को लगा दूं तो मतलब है साथ में। तो कह रहे साथ ही साथ, इन एडिशन में हुआ क्या, एक बेल की जो प्ली है, जो अर्जी है, जो एक एप्लीकेशन है, और कहां पे, अलीबाग कोर्ट के अंदर। कह रहे इस एप्लीकेशन के साथ ही साथ हुआ क्या है,
गोस्वामी जो है वो भी मूव कर गए हैं, और कहां पे, यहां पे टू होना चाहिए बीच में, मूव्ड टू द बॉम्बे हाई कोर्ट। गोस्वामी बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, सीख करते हुए, मांगते हुए, कोशिश करते हुए पाने की क्वैशिंग ऑफ एफआईआर को खत्म करने की मांग करते हुए, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, कानूनी कार्रवाई को उसके खिलाफ अगेंस्ट हिम अबैटमेंट टू सुसाइड केस के अंदर। तो अलीबाग कोर्ट में भी गए और साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट में भी गए। तो दोनों ही जगह जाकर के दोनों ही कोर्ट्स में इन्होंने बोला है कि मेरे खिलाफ जो है एफआईआर पूरी करो, हटा दो, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है मेरे खिलाफ जो है खत्म कर दो। मैं बहुत भोला भोला सीधा साधा सा आदमी हूँ, है ना। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। बाकी का आर्टिकल पूरा एक ही फ्रेम में आ रहा है ना, चलो अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। कह द एचसी इज लाइकली टू टेक अप द प्ली ऑन थर्सडे। एचसी जो है वो लाइकली है, संभावित है कि वो टेकअप करेगी, वो सुनेगी इस प्ली को थर्सडे को, जो है गुरुवार को। अब यहाँ पे ऑन लगाया, बिल्कुल ठीक है, ऑन थर्सडे, वहां पे वेंसडे से पहले ऑन नहीं लगाया था। टेकअप करना होता है किसी मुद्दे को अपने जो है चार्ज में लेना। जब आप टेकअप करते हो किसी मैटर को, उस मैटर की सुनवाई करते हो। कह रहा ऑन वेंसडे मॉर्निंग अ टीम फ्रॉम रायगढ़ क्राइम ब्रांच accompanied by API Sachin Vose from Mumbai Police, which is separately investigating an alleged TRP scam with Goswami as one of the accused, stormed into Goswami's Worli residence to take him to the Alibag police station. इतना ही पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। छोटा ये वैसे where the FIR was registered। कह रहा ऑन वेंसडे बुधवार को कुछ हुआ भाई, इसकी मॉर्निंग को कुछ हुआ बुधवार की। क्या हुआ, एक टीम आई रायगढ़ क्राइम ब्रांच की, है ना, जिसकी अकॉम्पनी में थे, जिसके साथ में जुगलबंदी में थे एपीआई सचिन वॉजे। ये एक पर्सन है जो कि मुंबई पुलिस के, फ्रॉम मुंबई पुलिस से ये हैं। तो ये दोनों जो थे ना मिल करके आए रायगढ़ क्राइम ब्रांच के साथ, एपीआई सचिन वाजे। अब देखो ये मुंबई पुलिस क्या है, कह रहे ये वो मुंबई पुलिस है जो कि अलग से इन्वेस्टिगेट कर रही है एक अलेज्ड टीआरपी स्कैम को। एक टीआरपी स्कैम जो कि एलेज्ड है उसको अलग से इन्वेस्टिगेट कर रही है, और किसके साथ, ये साथ में गोस्वामी के, और कैसे, एक अक्यूज, वन ऑफ द अक्यूज के तरह। तो इस स्कैम के अंदर गोस्वामी जो है एक अक्यूज भी है, तो इसलिए वाजे भी आया मुंबई पुलिस का, और इसीलिए साथ में रायगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच भी आई। कह रहे इन दोनों ने ना, अब इनकी वर्ब आई है स्टॉर्म्ड इनटू, ऊपर देखा था बार्ज इनटू, यहां आ गया स्टॉर्म इनटू, दोनों सिनोनिम है। ये दोनों घुस गए जबरदस्ती गोस्वामी के घर में, वर्ली रेसिडेंस में, ताकि उसको ले जाएं कहां पे, अलीबाग पुलिस स्टेशन, जहां पे एफआईआर को रजिस्टर किया गया था। सिंपल सेंटेंस है। इसमें देखने वाली एक चीज आई थी, जस्ट ए मिनट, कहां पे है, अकॉम्पनेट के बाद में विद लगाएं, बाय लगाएं, कभी विद ना लगाएं, है ना, अकॉम्पनेट बाय होता है, विद ना लगाया जाए। इसमें देखने वाली, हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग, देखो विच इज इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग आपकी वर्ब है, समझ गए ना, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इन्वेस्टिगेट एज अ वर्ब, इन्वेस्टिगेट एज अ वर्ब अपने बाद में इन नहीं लेता, ठीक है ना, पर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन एज अ नाउन अपने बाद में इनटू लेता है ना। तो लोग क्या बोलते हैं, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, पुलिस लोग जो हैं, या पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट इनटू कर रही है केस में। तो आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू गलत है, क्योंकि आर इन्वेस्टिगेट जो है वर्ब है, वर्ब के बाद में इन्वेस्टिगेट के इनटू नहीं आता। लेकिन मैं ऐसा बोलूं, इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस हैव नॉट प्रूव्ड एनीथिंग, केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ने कुछ भी प्रूव नहीं किया। यहां पे इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है, इसके बाद इनटू आना लाजमी है, समझ गए ना। तो ऐसे इन्वेस्टिगेट और इन्वेस्टिगेशन दोनों वर्ड्स को अलग अलग लेके चले, तो यहां पे इनटू नहीं आना था, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे गोस्वामी, फिरोज शेख 42 and Nitesh Sharda 25 are owners of companies that had allegedly not cleared dues of 5.38 crore rupees for work carried out by Concord Designs and Interior Design Firm। तो कह रहे तीनों बंदे, पहला गोस्वामी, दूसरा शारदा, तीसरा शेख, कह रहे ये ओनर्स हैं उन कंपनीज के जिन्होंने कथित तौर पे क्लियर नहीं किया है बकाया को, ड्यूज को, और कितनी, 5.38 करोड़ की, इतने करोड़ रुपए की। और किसके लिए, उस वर्क के लिए जो कैरी आउट किया गया था, जिसको अंजाम दिया गया था कॉनकॉर्डे डिजाइन के नाम की कंपनी के द्वारा, जो कि क्या है, एक है इंटीरियर डिजाइन फर्म। सिंपल सेंटेंस है। देखने वाली एक चीज है, यहाँ पे 5.38 करोड़ के बीच में डैश होना चाहिए। यहाँ पे पीछे एस तो नहीं आएगा, आप जानते हो, क्योंकि रुपीज आपका नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है 5.38 करोड़, तो पीछे एस आना तो लाजमी नहीं है, जानता हूं मैं इस चीज को, लेकिन बीच में हाइफन लगा करके इसको हाइफनेटेड एडजेक्टिव बनाना जरूरी था। चलो आगे। हाँ,
कह रहा है इन हिज सुसाइड नोट अन्वय नायक एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कॉनकॉर्ड डिजाइन हेल्ड द 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। तो अपने सुसाइड के नोट के अंदर इस अन्वय नायक ने, जो कि एमडी भी है इस कंपनी का, उसने तीनों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। हेल्ड द 3 रिस्पॉन्सिबल, तीनों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया अपनी मौत के लिए। अब ये देखो आगे कंटिन्यू है पेज नंबर 2 पे। इस केस को आप पढ़ोगे ना, बहुत ही खराब केस है ये। इस बंदे ने क्या किया, अपनी माँ का पहले गला घोटा, स्ट्रेंगुलेट किया उसको, है ना, मतलब उसका मर्डर किया अपनी खुद की मॉम का, है ना। उसके बाद इसने खुद सुसाइड की और सुसाइड में नाम लिख दिया गोस्वामी का। अब ऐसे आदमी का क्या भरोसा कर रहे हो, अपनी माँ का मर्डर करके उसके बाद में गोस्वामी को बोल रहा है कि इसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही अजीब सा केस है। मैंने कल ही रात में इस केस के बारे में पढ़ा, मुझे भी बहुत अजीब लगा। आप भी पढ़ना इसके बारे में, है ना। चलो आई थिंक ये वाला जो है आपका सेशन आज का अपने रैप अप कर देते हैं। आप भी घर पे करना शुरू करें इस सेशन को, हर रोज 10-15 मिनट। आज एडिटोरियल सेशन नहीं ला पाऊंगा मैं, क्योंकि अपने इसको कर चुके हैं ऑलरेडी। और दूसरा मैं ट्रैवल करने वाला हूँ आज, बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहेगा दिन भर ड्यू टू माई जॉब, है ना। ऑडिट करता हूँ मैं, तो अभी गाँवों में जाना है आज, बहुत गाँवों में आंगनवाड़ी को विजिट करना है, तो उसकी वजह से ज़रा टाइम भी नहीं मिलेगा। मिलूंगा कल की आपके साथ वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट। एक शेयर और एक लाइक जरूर देना वीडियो को। आपके शेयर्स और लाइक से मुझे नहीं पता कैसे चलता है यूट्यूब, लेकिन आप शेयर्स और लाइक्स देते हो ना, अपने आप यूट्यूब इन वीडियोस को बहुत लोगों तक पहुंचा देता है। बहुत लोगों को ये वीडियोस देखने को मिलती हैं उनकी यूट्यूब ऐप के अंदर। तो आप भी जरूर से शेयर्स और लाइक्स इस वीडियो को बख्शें। चलिए साइनिंग आउट।